अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर राहील सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं NFA विद एप्सिलॉन को NFA में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें मैं एग्जांपल करूंगा और आगे मैंने पार्ट्स किए तो उसमें भी मैं एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा। आपको मैं ये कन्वर्जन प्रोसेस थ्रू एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में पहली एग्जांपल है और ये जो है हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जैसे पहले की वीडियोस में आपको बताया है कि हम बेसिकली ये साइकिल कर रहे हैं कि हम NFA विद एप्सिलॉन से NFA में किस तरह से जाते हैं ये हम देखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है और इससे पहले हम क्या देख चुके हैं कि NFA से DFA में कैसे जाते हैं, ठीक है। और हम क्या देख चुके हैं कि DFA से RE में कैसे जाते हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि RE से NFA विद एप्सिलॉन में कैसे जाते हैं। तो ये और ये all these conversions, all these types of conversions we have done। आज हमारा फोकस किस पे है? इस पे, ठीक है ना, इस पर है हमारा फोकस। NFA विद एप्सिलॉन से NFA में हम कैसे जाते हैं और जब हम ये पूरी साइकिल कर लेंगे तो मतलब ये है कि आप इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म से अगर स्टार्ट करें तो दूसरी फॉर्म तक आप पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चारों फॉर्म्स जो हैं इक्विवेलेंट हैं और ये चारों फॉर्म्स क्या हैं, रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के तरीके हैं और ये चारों तरीके बराबर हैं, यानी कि एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म तक कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो NFA विद एप्सिलॉन टू NFA कन्वर्जन का ये हमें NFA विद एप्सिलॉन दिया हुआ है, इसको हमने NFA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको अगर आप गौर करें तो इसमें दो एजेस पर एप्सिलॉन है, ठीक है ना। A से B तक जाने वाले और B से C तक जाने वाले, B से D तक जाने वाले, और एक स्टेट है हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट और एक्सेप्टेंस स्टेट है वो कौन सी है? D, स्टेट D। और जो स्टार्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वो कौन सी है? स्टेट A। B और C ना तो एक्सेप्टेंस स्टेट है ना इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब हमें इस NFA विद एप्सिलॉन को NFA में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? मैं इसको ना इस स्लाइड को दो हिस्सों में कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बढ़ जाए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है मैं आपको बताता हूँ। एप्सिलॉन क्लोजर किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ और फिर जो है एप्सिलॉन क्लोजर हम जब निकाल लेंगे तो हम हर आइटम जो एप्सिलॉन क्लोजर में होगा उस पे हम 0 अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और फिर जो रिजल्टिंग हमारे पास सेट आएगा उस पे हम दोबारा एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। आपने स्टार्ट किससे लेना है? स्टेट A से, ठीक है। A का अब आपने एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। तो A से एप्सिलॉन क्लोजर, जब भी आप किसी चीज़ का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं, अभी A का निकाल रहे हैं, तो जिस चीज़ का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं वो
चीज़ तो रिजल्टिंग सेट में आ जाती है, ठीक है ना, उसको तो आप इंक्लूड आपने करना ही है। जैसे ए का जब एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो उसमें ए तो आएगा ही आएगा। ए के अलावा आपका क्या आएगा सेट में? अब ए से आप सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए कहाँ जा सकते हैं? स्टेट बी पे जा सकते हैं। और तो इसे ए से आप बी तक सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए जा सकते हैं। इसके अलावा ए से आप डी तक भी सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए जा सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है? एक तरह का फ्री राइड। एप्सिलॉन मीन्स नथिंग, ठीक है ना, यानी कि ए से बी तक आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट जा सकते हैं और बी से डी तक भी आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए से डी तक आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट जा सकते हैं। तो बी तो आएगा ही, क्योंकि ए और बी के दरमियान जो ट्रांजिशन है, जो कनेक्शन है, उस पर एप्सिलॉन लेवल है, तो बी तो आएगा ही। और इसके अलावा आप ए से डी तक भी फ्री राइड या एप्सिलॉन के ज़रिए जा सकते हैं, जिसके दरमियान में कोई भी आप इनपुट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर पे डी भी आएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इन तीनों स्टेट्स जो एप्सिलॉन क्लोजर्स हमें मिली हैं, इन तीनों पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ए पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो हम ए पर ही रहेंगे, ठीक है। अभी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। जब हम बी पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई, सॉरी बी पे इस बी पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो कहाँ जा सकते हैं? सी पे। और इस डी पे जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो हम डी तक ही जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ हमारी आई है, इस पर हमने ACD आई है, इस पे हमने एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करना है। डी पे भी एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करना है, सी पे भी करना है और डी पे भी करना है। जब हम ए पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी और डी भी मिलेगा, ठीक है। तो डी को मैं यहाँ पे, अच्छा, बी पे जब एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे, बी से सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए हम कहाँ जा सकते हैं? डी पे। तो डी तो सॉरी ए पे जब हमने एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई किया तो हमारे पास ए बी डी आ गया। अब हम सी पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे। जब सी पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करेंगे तो हम सी के अलावा कहीं पर भी नहीं जा सकते एप्सिलॉन के ज़रिए, ठीक है ना। और डी पर हमने देखना है, तो डी पर भी हम एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं पर भी नहीं जा सकते, लेकिन डी तो आएगा ही। लेकिन डी पहले ही इंक्लूडेड है, क्योंकि जब मैंने ए पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई किया था ना, तो ए बी डी उसी वक्त ही मुझे मिल गया था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये जो है ना, ये इसको मैं एप्सिलॉन क्लोजर में इधर लिखता हूँ, इस चीज़ को
सा पार्ट किसके साथ है, ये एप्सिलॉन क्लोजर में यहाँ पे लिखूंगा एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। और ये क्या है 0, ठीक है भाई। चलिए मैं आपको रिपीट करता हूँ। जब भी आपने ना आपने हर स्टेट पे आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले आपने उस स्टेट पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करना है। एप्सिलॉन क्लोजर आप कैसे निकालेंगे कि जो स्टेट है उसको तो आप एप्सिलॉन क्लोजर में इंक्लूड करेंगे, प्लस किस किस स्टेट पर आप सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए जा सकते हैं। ए से आप बी पर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए ही जा सकते हैं, और ए से आप डी तक भी सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए ही जा सकते हैं। तो ए का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, ए बी डी। क्यों? क्योंकि ए से आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट ए पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जो जिसका एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं वो तो इंक्लूड होता ही है, प्लस ए से आप बी पर भी जा सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, प्लस ए से आप डी पर भी जा सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, क्योंकि रास्ते में कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है। तो ए से डी तक के रास्ते पे में, तो इसलिए डी को भी आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब ये वाला हिस्सा क्या है कि इन तीनों आइटम्स पे आपने 0 अप्लाई करके देखना है। ए पे जब आपने 0 अप्लाई किया तो क्या आया, ए ही आया, इसलिए आपने यहाँ पे ए लिख दिया। जब बी पे आपने 0 अप्लाई किया तो क्या गया, सी, इसलिए आपने सी यहाँ पे लिख दिया। डी पे आप जब 0 अप्लाई करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, डी पर, ठीक है ना। डी से डी पर ही वापस आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपने डी लिख दिया। आपके समझ में आ गया होगा कि ए क्यों आया, क्योंकि 0 पे वापस आ रहे हैं। सी क्यों आया, क्योंकि बी से सी पे जा रहे हैं। डी क्यों आया, क्योंकि डी से आप दोबारा डी पे आ रहे हैं, इसलिए ये डी आया है। अब इस चीज़ का, इस पूरी चीज़ का जिसमें 3 आइटम्स हैं, इसका आपने एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। ए, सी और डी 3 आइटम हैं, इन तीनों का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। ए का आप पहले ही एप्सिलॉन क्लोजर निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ए बी डी आना है, ठीक है ना। तो ए बी और डी आपने यहाँ पे लिख दिया। सी का जब आपने एप्सिलॉन क्लोजर निकाला तो सी से आप कहीं पर भी नहीं जा सकते एप्सिलॉन के जरिए, लेकिन सी को तो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं तो जिस चीज़ का निकाल रहे हैं वो तो हर हाल में आता ही है। तो जो सी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाला तो सी इसलिए यहाँ पे आ गया। फिर हमने डी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाला तो डी से आप एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं पे भी नहीं जा सकते, लेकिन डी तो बहरहाल इंक्लूड हो गई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर डी को हमने 2 बार क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि डी ए के एप्सिलॉन क्लोजर से भी आ रहा था और डी के एप्सिलॉन क्लोजर से भी आ रहा था, तो डी को सिर्फ 1 बार क्यों लिखा है। आपको शायद सेट थ्योरी का पता हो, सेट थ्योरी में आइटम्स रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। तो डी अगर 2 बार भी आए तो भी हम लिखेंगे 1 बार, ठीक है ना। तो जब मैंने पहली बार ए बी और डी लिखा था, डी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता था कि भाई सी को भी आना है, तो मैं इसको एक ऑर्डर में रखना चाह रहा था, तो मैंने ए लिखा, बी लिखा और डी यहाँ पे लिख दिया। फिर जब
सी का एप्सिलॉन क्लोजर आया तो मैंने सी यहाँ पे लिख दिया, और फिर डी से दोबारा डी से जब एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो दोबारा डी आएगा, तो डी एक बार ही आएगा, ठीक है। कोई भी आइटम दो बार रिपीट नहीं होगा। अगर वो दो बार आ भी रहा है तो उसे लिखेंगे एक बार, ठीक है ना। डी ए के एप्सिलॉन क्लोजर से भी आ रहा है और डी के एप्सिलॉन क्लोजर से भी आ रहा है, लेकिन डी लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बारी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से यही काम करेंगे। अब हम करेंगे 1 के लिए, ठीक है भाई। और जनाब अब हम यहाँ पे ए स्टेट लिखेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर पहले ही हम निकाल चुके हैं, ए का ए बी डी है, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, ए बी और डी, ठीक है भाई। से हम 1 चलेंगे ए पर भी, बी पर भी और डी पर भी। तो ए पे 1 का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए ए से तो कुछ भी नहीं आएगा। बी से भी 1 का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। आउटगोइंग एज बी से 1 के लिए कोई भी नहीं है, और यही बात ए के लिए सही है कि ए से आउटगोइंग एज 1 के लिए कोई भी नहीं है। अब रह गया डी। डी से एक आउटगोइंग एज ऐसा है जिसका लेवल 1 है, तो अब उस आउटगोइंग एज का नतीजा ये निकला है कि डी से वापस बी पर ही आ रहे हैं, ठीक है भाई। सही है, समझ में आ रहा है आपके, होपफुली आ रहा होगा। अच्छा, अब जनाब डी का जब आप एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो डी से आप एप्सिलॉन के जरिए कहीं पे भी नहीं जा सकते, लेकिन जब आप एप्सिलॉन क्लोजर लिखते हैं तो उस स्टेट को तो लिखते ही हैं जिसका आपने एप्सिलॉन क्लोजर लिया है। तो डी से एप्सिलॉन क्लोजर में डी तो आएगा ही, ठीक है। अब मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। ए का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है वो हमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया था, ए बी डी। अब ए बी डी से 1 अप्लाई करने से, 1 चलने से क्या होगा, ए से 1 का कोई रास्ता ही नहीं है, डी से 1 का कोई आउटगोइंग एज नहीं है, ठीक है। इनकमिंग है लेकिन इनकमिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे, आउटगोइंग कोई नहीं है। डी से आउटगोइंग एज है लेकिन वो वापस डी पर ही ला रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया। और डी का जब हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो डी से एप्सिलॉन के ज़रिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसलिए खाली हम डी ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप एप्सिलॉन क्लोजर किसी चीज़ का निकालते हैं तो वो स्टेट तो आती है। बाकी कौन कौन सी स्टेट आती हैं, वो स्टेट्स जिन तक पहुंचा जा सके एप्सिलॉन के ज़रिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जनाब अब हमें काम करना है, यही 2 काम करने हैं स्टेट बी के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर
0 एप्सिलॉन क्लोजर। अच्छा, अब जनाब बी, अच्छा बी पे जब आप एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो बी तो आएगा ही, ठीक है ना। और क्या आएगा, और क्या आएगा जनाब, बी से आप कहाँ जा सकते हैं सिर्फ एप्सिलॉन के जरिए, डी पे, तो बी और डी, ठीक है भाई। बी पे जब आप 0 चलेंगे तो क्या आएगा, बी पे जब आप 0 चलेंगे तो सी आएगा, और डी पे जब आप 0 चलेंगे तो डी आएगा। अब आपके पास क्या आ गया, सी और डी। तो सी पे जब आप एप्सिलॉन क्लोजर चलेंगे, सी पर जब आप एप्सिलॉन, सी का आप जब आप एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करेंगे तो सी से आप एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो सिर्फ सी को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। और डी से भी आप एप्सिलॉन क्लोजर के ज़रिए कहीं नहीं जा सकते, सी एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं नहीं जा सकते डी से। तो डी का जब आप एप्सिलॉन क्लोजर लिखेंगे तो सिर्फ डी का आप एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आएगा डी आएगा। ठीक है भाई, अब हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे बी का, चूंकि हमें पता ही है, लेकिन अब ये काम सारा होगा 1 के लिए, ठीक है ना। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी और डी, ठीक है भाई। और पी और डी से 1 के ज़रिए आप कहाँ जा सकते हैं, बी से तो आपका 1 का कोई और कोई मैच है ही नहीं, तो बी का तो आप छोड़ें, किस्सा छोड़ें, मतलब उससे बी से आपको 1 पे कुछ भी नहीं होगा। डी से 1 पे दोबारा डी पे जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर डी का, तो डी से आप एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं पे भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए जब डी का एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो खाली डी आएगा, क्योंकि जो स्टेट होती है वो तो आती है, उसके अलावा वो स्टेट्स आती हैं जिन तक एप्सिलॉन के ज़रिए जाया जा सकता हो, ठीक है ना। तो ऐसी तो और कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ तक एप्सिलॉन के ज़रिए पहुँचा जा सके डी से, ठीक है, इसलिए सिर्फ डी आएगा। अच्छा, अब जनाब हमें क्या करना है, यही काम करना है।
और अब हमें सी के लिए यही काम करना है, ठीक है ना, सी के लिए यही काम करना है। तो सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? सी का एप्सिलॉन क्लोजर, सी से आप एप्सिलॉन के ज़रिए कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए सी के एप्सिलॉन क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ सी होगा और ज़ीरो से सी का कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं, इसलिए फाई आएगा और फाई का एप्सिलॉन क्लोजर फाई ही होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब जनाब हम बाकी काम इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें अगली स्लाइड में जाना ना पड़े। एप्सिलॉन, सॉरी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं लाइन को। चलिए, पहले के मुकाबले में थोड़ी स्ट्रेट हो गई। अच्छा, इसको यहाँ पे अब हम सी लिखेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे 1 आएगा और एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है भाई। अब सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था? खाली उसमें सी आता है और 1 रीड करने पे ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है बी पे। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? बी तो आएगा ही, लेकिन बी से आप सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए और कहाँ जा सकते हैं? डी पे, ठीक है ना। बी से आप सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए कहाँ जा सकते हैं? डी पे। तो एप्सिलॉन क्लोजर में डी भी आएगा, ठीक है। मैं होप आपके समझ में आ रहा होगा। सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है? सी होता है, ये हमें यहाँ से पता है। सी पे जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो कहाँ भी जाएंगे? बी पे जा सकते हैं। बी का जब हम एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो बी तो आएगा ही, लेकिन बी से आप सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए डी पे भी जा सकते हैं, तो इसलिए बी के एप्सिलॉन क्लोजर में डी भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा? बी डी, ठीक है। नाउ स्टेट डी इज लेफ्ट, इसके लिए भी हमें यही काम करना है, ठीक है। और इधर हम 0 लिखेंगे, इधर हम एप्सिलॉन क्लोजर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें डी के लिए काम करना है। डी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? उसमें डी तो आएगा ही, और कहीं हम एप्सिलॉन के ज़रिए नहीं जा सकते डी से, तो इसलिए सिर्फ डी रहेगा। 0 चलने पे डी का डी पे रहेगा और डी का एप्सिलॉन क्लोजर डी ही है, तो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है भाई। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब जनाब एप्सिलॉन क्लोजर हमें लेना है डी का दोबारा,
और चलना है, फिर एप्सिलॉन क्लोजर दोबारा लेना है। ठीक है भाई। अब जब डी का जब हमने एप्सिलॉन क्लोजर लिया तो हम पहले ही पता है डी का एप्सिलॉन क्लोजर डी है, और 1 चलने पे डी पे 1 चलने पे डी पे ए, और डी का एप्सिलॉन क्लोजर डी है। ठीक है, तो ये हमने सारी स्टेट्स पे वर्किंग करके देख ली। अब हमें अपने NFA का टेबल बनाना है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, NFA का हमें टेबल भी बनाना है और NFA का हमें डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब जनाब हमारे NFA में कितनी स्टेट्स होंगी? उतनी स्टेट्स होंगी जितनी NFA विद एप्सिलॉन में। एक है ए, ये हमारी स्टार्ट स्टेट होगी। एक है बी, ये हमारी दूसरी स्टेट सी, और डी। डी ये हमारी क्या है? डी एक्सेप्टेंस स्टेट है। लेकिन हम जो है ए से डी तक यूजिंग ओनली एप्सिलॉन पहुंच सकते हैं। ए से आप स्टार्ट करें तो डी तक आप पहुंच सकते हैं विद ओनली एप्सिलॉन्स। ठीक है ना, विदाउट यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट आप ए से डी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ए जो है ये चीज़ नहीं है, इसको सही तरह समझ लें। ये डी तक जिस स्टेट से भी पहुंचा जा सकता हो, डी तक जिस स्टेट से भी पहुंचा जा सकता हो सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए, तो वो सारी फाइनल बन जाएंगी, वो सारी एक्सेप्टेंस स्टेट्स बन जाएंगी। ए से भी डी तक सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, इसलिए ए भी फाइनल बन जाएगी। बी से भी डी तक सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, तो इसलिए डी भी फाइनल बन जाएगी। ये पॉइंट नया है और ये समझने की ज़रूरत है। मैं रिपीट करता हूँ और क्लियरिफाई दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। डी तो देखें एक्सेप्टेंस स्टेट ओरिजिनल में भी है, तो इसलिए आपके NFA एप्सिलॉन में भी है, तो इसलिए NFA में भी हो गई। लेकिन अब बी से डी तक आप सिर्फ एप्सिलॉन के ज़रिए यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट पहुंच सकते हैं बी से डी तक, तो इसलिए बी भी फाइनल हो जाएगी और ए से डी तक भी आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट जा सकते हैं, तो इसलिए ए भी फाइनल हो जाएगी। सी फाइनल इसलिए नहीं होगी क्योंकि सी से डी तक के रास्ते में 1 आ रहा है, कोई करैक्टर आ रहा है। इसके बरक्स बी से डी तक के रास्ते में कोई करैक्टर नहीं आ रहा। इसी तरह से ए से डी तक के रास्ते में कोई करैक्टर नहीं आ रहा। आपसे एप्सिलॉन के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों फाइनल हो जाएंगी, एक्सेप्टेंस स्टेट हो जाएंगी अलॉन्ग विद स्टेट डी। और सी एक्सेप्टेंस स्टेट नहीं होगी, सी से डी तक का रास्ता सिर्फ एप्सिलॉन पे कंपोज नहीं कर रहा है, दरम्यान में 1 भी है, इसलिए सी एक्सेप्टेंस स्टेट नहीं होगी। ए और बी एक्सेप्टेंस स्टेट हो जाएगी और डी तो एक्सेप्टेंस स्टेट है ही, एक्सेप्टेंस स्टेट है ही। अच्छा, अब जनाब अभी हमें क्या करना है? 0 लिखना है। 2 तरह की इनपुट्स हैं और 1 लिखना है। अब ए से 0 पे आप कहाँ जा सकते हैं? ये पूरी चीज़ यहाँ पे, यहाँ की उठा के आपने यहाँ पे लिखी है। ए बी सी और बी। ए
से इन स्टेट पर जा सकते हैं 0 रीड करने पे। ए से 1 रीड करने पे आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बी में जा सकते हैं। ठीक है, बी से 0 रीड करने पे आप सी और डी पे जा सकते हैं। बी से 1 रीड करने पे आप डी पे जा सकते हैं, जाएंगे या जा सकते हैं। सी से 0 रीड करने पे, बल्कि जा सकते हैं सही लफ्ज़ नहीं है, जाएंगे सही, ज़्यादा सही लफ्ज़ है, क्योंकि हमें पूरी वेरी प्रिसाइज रहना है। सी से 0 रीड करने पे हम कहीं पर नहीं जा सकते, तो हम इसलिए फाइल लिखेंगे। सी से 1 रीड करने पे डी और डी पे जाना है। डी तक का भी रास्ता है और डी तक का भी, डी का भी रास्ता है 1 रीड करने पे। सी पढ़ रहे हैं आप तो सी की मशीन है, तो डी पे 0 और 1 दोनों पे ये क्या है, सिर्फ से डी। ठीक है, चाहें तो हम इस टेबल को डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायग्राम कन्वर्ट कर लेकर देख लेते हैं। हमारा NFA है, इसमें 4 स्टेट्स हैं। एक स्टेट का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, सॉरी सी should be here and D should be here। ठीक है ना, ये एक्सेप्टेंस है और हमने कहा कि ये भी एक्सेप्टेंस होगा, ये भी एक्सेप्टेंस होगी, ये भी एक्सेप्टेंस, ये और सी एक्सेप्टेंस नहीं। और इस पे जब हम, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, ए पे 0 रीड करने पे ABCD चारों स्टेट्स पे जाने का रास्ता है। ज़ीरो रीड करने पे 4 स्टेट्स पे जाने का रास्ता है। ठीक है भाई, अच्छा, ए से ए पर है और 1 रीड करने पे डी तक का रास्ता है। ठीक है,
2 ट्रांजिशन है, उसे कॉमा के जरिए शो कर दिया। अच्छा, डी पे 0 रीड करने पे सी और डी तक का रास्ता है, ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा, अब 1 रीड करने पे बी पे है और 1 रीड करने पे बी तक का रास्ता, डी का ये रास्ता है, ठीक है ना। डी पे 1 रीड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है डी तक का, ठीक है। अब सी पे क्या हो रहा है जनाब, सी पे क्या हो रहा है, सी पे 0 पे तो कुछ भी नहीं है, और 1 रीड करने पे डी पे भी जा रहे हैं और डी पे भी जा रहे हैं। 1 रीड करने पे 1 रीड करने पे जनाब डी पे भी जा रहे हैं और डी पे भी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब क्या रह गया, डी से क्या हो रहा है, डी से 0 और 1 दोनों पे डी तक का ही रास्ता है, डी के लिए रास्ता है, ठीक है। एंड दैट्स इट, हमारी मशीन कंप्लीट हो, ठीक है ना। ये NFA विद एप्सिलॉन से NFA में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसके साथ ही मैं अपनी कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू डोंट मिस एनी यूज़फुल कंटेंट, ठीक है ना। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।